आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर। इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी अभ्यास प्रश्नों पर। यह +1 हिंदी अंतरा भाग 1 के चौथे अध्याय गूंगे के अभ्यास प्रश्न है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गूंगे कहानी का सार समझाया था, तो आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। तो जैसे कि कहानी में हमने पढ़ा था कि चमेली को गूंगे ने अपने बारे में बताया कि उसकी माँ उसके पिता के मरने के बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी। ठीक है, क्योंकि गूंगे की माँ जब उसके पिता का देहांत हुआ तो उसके बाद वह उसे भी छोड़कर चली गई। उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला था। कौन रिश्तेदार थे? बुआ और फूफा। ठीक है, उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला था। वह उनके पास से भी भागकर आया था। रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि वह जो है उसे बहुत मारते थे और उससे बहुत काम करवाते थे, और उसने बहुत जगहों पर काम करके पैसे कमाए, लेकिन कभी भी किसी के आगे उसने भीख नहीं मांगी। किसी ने बचपन से मुंह की सफाई करते समय उसकी कांख काट दी थी। ठीक है, उसकी जो है कांख काट दी थी, जिसके कारण वह गूंगा हो गया था। उसने ये सब चमेली को अपने हाथ के संकेतों के माध्यम से बताया। तो ये है पहले क्वेश्चन, जो कि चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया। दूसरा प्रश्न है, गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया। देखिए, जब आप गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि मनुष्य के गले के अंदर काकल जरा सी भी ठीक न हो तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो देखिए, चमेली ने क्या अनुभव किया कि अगर हमारे गले के अंदर जो है काकल जरा सा भी जो है ठीक ना हो, हमारी जो जीभ है वो ठीक ना हो, तो हमारा जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाता है। उसके लिए यही जो है गूंगापन उसके लिए किसी यातना के समान है। कितना भी प्रयास करे वह अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बता पाता है। इसीलिए हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि जो है ईश्वर ने हमें जुबान दी है, हम जो है बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है गूंगे की आंतरिक पीड़ा के बारे में लेखक ने बताया है। तीसरा प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। अब देखिए, ये जो गूंगा था ये बहुत स्वाभिमानी था। गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह स्वाभिमानी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख होता है सामने, आज तक उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। उसने कभी भीख नहीं मांगी है। उसने अपनी भुजाओं को इशारे से दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। ठीक है, तो इन सब बातों से पता चलता है कि गूंगा वास्तव में स्वाभिमानी है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इसका जो आंसर है वह होगा संवेदनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ठीक है, संवेदनशीलता क्या हुआ कि जब हम किसी के दुख को देखते हैं ना, तो हम भी दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, किसी सामने वाले को हम रोते हुए देखते हैं तो स्वतः ही हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उदास होता है। तो ये है संवेदनशीलता, जो कि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसी के प्रभाव के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। राइट, आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली है। दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो मनुष्य है वो संवेदनहीन हो गया है। ठीक है, यह भावना उसके मन में रहती है अवश्य, परंतु मूक अवस्था में। संवेदनशीलता तो होती है, लेकिन किसमें? मूक अवस्था में। यदि वह
उसके मन के बाहर भी आ जाए तो व्यवहार में उसे वह नहीं ला पाता है। इसीलिए जो हमारे लेखक जी हैं उन्होंने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर के गूंगेपन के प्रति छाया के रूप में विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5th क्वेश्चन। नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रखती, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और उसके माध्यम से किन मनोभावों का पता चलता है? राइट, आंसर रहेगा इसका, चमेली ने दया करके गूंगे को अपने पास रख लिया था। वह उसके लिए छोटे मोटे काम करता था। गूंगे का स्वभाव था कि जैसा कि मैंने सार में आपको समझाया था कि वह कुछ दिनों के लिए बिना किसी को बताए हुए कहीं चला जाता था और फिर वापस भी आ जाता था। एक दिन जब गूंगा पुनः बिना बताए भाग गया तब वह यही कथन कहती है और उसे लगता है कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वह गूंगे जैसे लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। ठीक है, क्योंकि उसने गूंगे को नाली का कीड़ा तक कह दिया। वह उसे कीड़े के समान समझती है और उसे लगता है कि गूंगे को अपने पास रखकर मानो उसने एहसान किया हो, अतः वह जो चाहेगी गूंगे को कह सकती है और उसके साथ कर सकती है। ठीक है, ये जो है आजकल के मनुष्य के व्यवहार को जो है लेखक ने गूंगे कहानी में वर्णित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? तो उत्तर रहेगा इसका, यदि बसंता गूंगा होता तो हमारी दृष्टि में चमेली का व्यवहार इसके विपरीत होता। ठीक है, बसंता कौन है? बसंता है चमेली का बेटा। वह बसंते को मूक बधिरों के विद्यालय में पढ़ाती। ठीक है, अगर हमारा बेटा अगर इस तरह से हो तो हम उसकी प्रॉपर वे में केयर करेंगे और उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ेंगे। उसे वह सक्षम बनाती, ऐसे उपाय ढूंढती जिससे जो है उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता और लोगों के द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, उसकी आंखों में पानी भरा था जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? तो इसका उत्तर बहुत आसान सा रहेगा, गूंगा चमेली को माँ के समान समझने लगा था। ठीक है, आरंभ में चमेली में उसे जो है करुणामयी माँ का स्वरूप दिखा था। धीरे धीरे चमेली के साथ रहते हुए उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि वह चमेली के लिए कुछ भी नहीं था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली उसका पक्ष लेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत, क्योंकि जो है चमेली ने गूंगे के स्थान पर अपने बेटे का पक्ष लिया और गूंगे को यह बात बुरी लगी। चमेली के इस व्यवहार से वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों में पानी भर गया। ठीक है, उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपात पूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से बहुत आघात था। ठीक है, बहुत जो है वो आहत था, दुखी था और उसके लिए उसमें तिरस्कार भी था। 8वां प्रश्न है, गूंगा दया नहीं, सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था, सिद्ध करे। उत्तर, गूंगे ने यह बात कई बार स्वयं संकेत के माध्यम से कही थी कि वह दया और सहानुभूति नहीं चाहता बल्कि अधिकार चाहता है। अधिकार अपनत्व से उपजता है। चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे तो अपनत्व समझता है क्योंकि वह चमेली को अपनी माँ के समान समझता था। वह उससे अधिकार चाहता था। जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी अधिकार भावना आहत होती है। जब जो है बसंता उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। चमेली के पक्षपात पूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि वह केवल अधिकार चाहता है। अधिकार ही है जो उसे प्रेम, मान, सम्मान तथा समानता का भाव देता है। ठीक है, दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं देती है, अतः वह दया या सहानुभूति से दूर भागता है। 9th क्वेश्चन है, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? उत्तर रहेगा, गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में
गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। आप सभी पाठकों के मन में भी यही भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। क्या भाव उत्पन्न होगा? सहानुभूति का। मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं है। वह किस चीज़ का पात्र है? सम्मान का पात्र है। यदि उसे सही लोग मिलते तथा सही दिशा निर्देश मिलता तो वह भी हमारी तरह जीवन जी पाता। उसके जीवन में व्याप्त लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु समाज से है, जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। उसकी कमी उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है और उसके साथ कहानी में जो होता है उसे पढ़कर हमारे मन में सहानुभूति फूट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। गूंगे में ममता है, अनुभूति है और है मनुष्यता। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना करें। अब देखिए उत्तर रहेगा गूंगे में ममता है, यही कारण है कि वह चमेली से प्यार करता है, ठीक है। वो बोल नहीं सकता है लेकिन वो जो है चीज़ों को महसूस कर सकता है। उस पर गुस्सा करता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता। उसमें अनुभूति है, वह सब कुछ समझता है और वह कुछ सुन नहीं सकता लेकिन मनुष्य की व्यावहारिक चेष्टाओं को समझ लेता है तथा मन के भावों को गूंगा पढ़ लेता है। उसमें मनुष्यता है, इसी कारण वह चमेली के पुत्र बसंता को नहीं मारता, ठीक है, और अपना हाथ रोक लेता है। यह उसकी मनुष्यता की ही पहचान है। 11th क्वेश्चन है कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही पात्र गूंगा है। इस माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? जवाब रहेगा लेखक के अनुसार आज का समाज अन्याय के प्रति गूंगा या उपेक्षित रहता है, ठीक है। समाज में अपंग लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं। जो हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों पर जो है हमारा समाज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो है अत्याचार करता रहता है, लेकिन लोग चुपचाप देखते रहते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं लेकिन जब कुछ करने का मौका आता है तो वे खुद जो है उनका शोषण करने लग जाते हैं। उनमें न संवेदनाएं रहती है न ही मानवता, बस दर्शक बनकर अत्याचार देखते रहते हैं। उन्हें इनके प्रति अपने दायित्व दिखाई नहीं देते। किसी मनुष्य में यदि संवेदना या मानवता आ भी जाती है तो वे क्षणिक होती है, ठीक है, या दया आ जाएगी तो वो भी क्षण भर की होती है। अतः लेखक ने गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया हुआ है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 11th। आई होप कि आपको गूंगे कहानी के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक दें। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल स्टडी विद निशा ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।